दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छा ऑफर आया है। आप अगर चाहें यहाँ से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या इससे भी ज़्यादा का लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। साथ में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट मुझे यहाँ पर क्या पे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और 5 लाख रुपए का अगर हम लोन लेते हैं तो ईएमआई और ब्याज हमें क्या लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सा डिटेल देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज, तो ब्याज आपका 12.75% से शुरुआत है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना बढ़िया है। जितना बढ़िया सिविल स्कोर रहेगा उतना ही कम ब्याज आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके बाद लोन अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 15 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हैं। अब इसमें भी डिपेंड करेगा कि आपका सैलरी कितना है। आगे अगर समय देखेंगे तो 7 सालों के लिए यहाँ से लोन लिया जा सकता है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो सैलरीड पर्सन जो भी रहेंगे यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर एज की हम बात करें तो एज यहाँ पर 21 साल से लेकर के 60 साल के अंदर होना चाहिए। अगर आपका एज 60 साल से ज़्यादा हो रहा है तो आपको लोन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मिनिमम अगर मंथली सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका मिनिमम मंथली सैलरी 15,000 रुपये होना चाहिए। इसी के साथ एक प्रोसेसिंग फ़ी भी लगता है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह है वो आपको अप टू 1% चार्ज लगेगा लोन अमाउंट का। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सिविल स्कोर, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। ये आपका 650 से प्लस होना चाहिए। अगर इससे कम रहता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। 650 से प्लस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको ब्याज कम लगने वाले हैं, और जितना ख़राब सिविल स्कोर रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज लगेगा। तो कोशिश करिए कि आपका सिविल स्कोर 650 से प्लस रहे। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है वो है डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। तो आईडी प्रूफ के लिए अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई अगर एक आपके पास है तो इससे आपका आईडी प्रूफ होगा। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास बिजली बिल अगर आपके पास है तो भी चलेगा, रेंटल एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो भी चलेगा, अगर आधार है तो भी आपका चलेगा। इसके बाद है सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, और ये सैलरी स्लिप करेंट महीने का चाहिए। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता है, तो बैंक स्टेटमेंट में आपका लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के लिए आपके पास आईडी कार्ड, जो भी विभाग के द्वारा आईडी कार्ड आपको बना करके दिया गया है वो आईडी कार्ड भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि 5 लाख रुपए का अगर हम लोन लेते हैं तो ईएमआई मुझे क्या पे करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर 5 लाख रुपया हो गया, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि ब्याज आपको 12.75% लगेगा। और अगर 5 सालों के लिए हम लोन लेते हैं तो कितना मुझे ईएमआई वगैरह लगेगा ये आप देख सकते हैं। तो राइट साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो एवरी मंथ 11,312 रुपये आपको पे करना होगा 5 सालों के लिए। अगर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो टोटल इंटरेस्ट आपको लगेगा 1,78,759 रुपये। यानी टोटल अगर आप अमाउंट देखेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो 6,78,759 रुपये टोटल यहाँ पर पे करना होगा यदि आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5 सालों के लिए। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन पता चल गया है। अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो घर बैठे भी लोन ले सकते हैं या फिर बैंक भी जा सकते हैं। ऑफिशियल ये वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।